प्रिय भक्तजनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम उन सभी को एक ऐसी बात बता रहे हैं जिसको ध्यान में रखने से जीवन का कल्याण हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। बात सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपने ऐसे आटा अपने घर में रखा तो वही आटा आपके किस्मत को, आपके भाग्य को खराब कर हो सकता है आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे गलतियां आपके घर में गरीबी को लाएगा। आपके द्वारा किए गए कुछ ऐसे गलतियां आपको गरीब बना सकता है। आपके घर में दरिद्रता का निमंत्रण कर सकता है। रसोई में खास करके महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रोटी आटे संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आटा से रोटी हम बनाते हैं जिसे खा करके परिवार का पालन होता है, जिसके द्वारा परिवार का पालन होता है। लेकिन कभी कभी रोटी परोस समय आपसे यह गलती हो जाता है। आप रोटी परोस रहे हैं तो ध्यान रखिए, कभी भी प्लेट में 3 रोटी ना परसे। कई बार हम लोग 4 नहीं खा सकते तो 2 थोड़ा कम पड़ जाता है, 4 ज्यादा हो जाता है तो 3 रोटी लेकर के खाने लग जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी प्लेट में 1 अथवा 3 रोटी ना ले, या फिर 2 लीजिए या फिर 4 ले लीजिए। तो रोटी परोस समय कभी भी 3 रोटी नहीं परोस। ऐसा करना अच्छा नहीं माना गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर उसके बाद में भोजन बनाते समय अगर महिला दुखी होकर के, घर की जो नारी है दुखी होकर के भोजन बनाए तो उस घर में ऐसे भोजन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन बनाए तो प्रसन्न मन के साथ में बनाए। आपने इस बात को फील किया होगा, कभी आपने देखा कि आपकी पत्नी रोते हुए दुखी होकर के, मजबूर होकर के भोजन को बना रही, बनाने का मन ही नहीं लेकिन करना पड़ता है। केवल काम को समझ करके भोजन बना रहे, दुखी मन से बना रहे तो उस दिन भोजन में स्वाद बिल्कुल नहीं आता। इसलिए घर की नारी को चाहिए प्रसन्न मन के साथ में भोजन बनाए। अगर प्रसन्न होकर के भोजन बनाती है तो खाने वाले भी उस भोजन को खा करके तृप्त हो जाते हैं, भोजन में स्वाद आ जाता है। इसलिए कभी भी दुखी होकर के भोजन नहीं बनाए। भोजन बनाते समय विशेष करके शुद्धता का खास करके ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके ही भोजन बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और उसके बाद में कहा कि कभी भी सूर्यास्त के समय घर से, रसोई घर से वस्तु सामग्रियां चीज लोगों को सूर्यास्त के समय ना दे। और समय आप दे सके, लेकिन सूर्यास्त के समय रसोई घर से कोई भी वस्तु किसी को ना दे। जब आप भोजन बनाएं तो भगवान को भोग लगा करके ही खाएं, क्योंकि अगर आप भोग लगा करके प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऐसा भोजन आपको निरोगी काया प्रदान करता है। आप स्वस्थ रहोगे, सदैव प्रसन्न रहोगे। आप देखिएगा, अगर आप भोजन बना करके केवल स्वयं ही खाते हैं उससे आपको तृप्ति नहीं होगी, लेकिन भोग लगा करके खाओगे तो आप सदैव प्रसन्न रहोगे। थोड़े से में भी आपको संतुष्टि मिल जाए तो भोग लगा करके ही भोजन करे। उसके बाद में कभी भी आपने आटा गुथा है और कुछ रोटियां बनाएं और आटा बच गया तो उसे फ्रिज में मत रखिए। गोल बना करके फ्रिज में रख देते हैं, पिंड बनाकर के फ्रिज में रख देते हैं। यह करना अत्यंत अशुभ माना गया। अगर आप यह सब काम करते हैं तो नकारात्मकता को आप घर में निमंत्रण करते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान हर माताओं को देना चाहिए। बोलो जय माता दी।